आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा विषय हिंदी, देखिए इस प्रकार से इस कक्षा के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक दिवस के लिए वर्कशीट दी गई हैं, गतिविधियाँ दी गई हैं। इन गतिविधियों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं सप्ताह 4 का दिवस 1। इसमें गतिविधि दी गई है। देखिए इसमें अक्षर दिए गए हैं च, ल, देखिए आधा ल, आधा क और आधा म और म। देखिए इस प्रकार से हम इसका उच्चारण सीखेंगे और शब्दों, इससे बने हुए शब्दों को हम इसके माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी सप्ताहों के सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 4 का दिवस 1। इसमें देखिए मौखिक भाषा विकास है। इसमें हम देख सकते हैं चित्र जो दिया गया है, इसमें चित्र पर चर्चा है, चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं कि चित्र में हमें देखिए इस प्रकार से बहुत से आदमी दिखाई दे रहे हैं, देखिए, और बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चे रस्सी कूद खेल रही है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर और भी अन्य गतिविधियाँ आपको दिखाई दे रही, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद है चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो देखिए चित्र में एक लड़की रस्सी कूद रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति देखिए पलंग पर बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ व्यायाम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कौन क्या कर रहा है बता सकते हैं। इसके बाद है यहाँ यह कहाँ का चित्र है। तो यह देखिए एक परिवार का चित्र है। इसके बाद है सफ़ेद बालों वाले दादाजी क्या कर रहे हैं। तो देखिए सफ़ेद बाल वाले जो दादाजी हैं ये क्या कर रहे हैं, यह अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दादी क्या कर रही है। तो आप देख सकते हैं दादी, यहाँ देखिए दादी क्या कर रही है। देखिए आप चित्र के आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद है बताओ चित्र में लुका छिपी का खेल किधर हो रहा है। तो देखिए इस चित्र में लुका छिपी का खेल आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो बच्चे हैं ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र को देखकर प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है वर्ण एवं अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। जैसे ये देखिए ये दिया है निक्की, ये है। इसके बाद मम्मी, इसके बाद बिल्ली, बच्चा, अम्मा, हक्का, पल्ला, सच्चा, दिल्ली, निक्कर, हिम्मत, गुल्लक, जुम्मन और खच्चर। तो देखिए इस प्रकार से हम आधे शब्द वाले जो आधे वर्ण वाले जो शब्द हैं इन्हें हम सीखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है पढ़ें और लिखें। जैसे कि यहाँ देखिए बच्चा, तो हम इसे लिखेंगे बच्चा। इसके बाद सच्चा, गुल्ली, खिल्ली, मक्का, चम्मच, धक्का और चक्कर। इसके बाद है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे कि बच्चा, तो इसका हो जाएगा समान ध्वनि वाला कच्चा। इसके बाद है मक्का, तो ये धक्का लिख सकते हैं इसके समान ध्वनि वाला शब्द। इसके बाद है इल्ली, तो खिल्ली, मम्मा, तो दम्मा। इसके बाद है सच्चा का बच्चा, अक्की का मिक्की या निक्की। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे देखिए निक्की, इस प्रकार से वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया गया है। इसके बाद है च, आधा क और की क चक्की। इसके बाद पम्मी, देखिए इसके बाद बल्ला। इसके बाद है कच्चा, पक्का, सम्मी और चिल्ला। देखिए इन्हें हम पढ़कर लिख सकते हैं, मिलाकर लिख सकते हैं। इसके बाद है हिम्मत, चक्कर और खच्चर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों को पढ़ सकते हैं और शब्दों को मिलाकर नए शब्द जो बनेंगे इन्हें हम पढ़ सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें। जैसे कि देखिए वाक्य दिया है धमक धमक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। तो इस प्रकार से हमें इस वाक्य को पढ़ना है और इस वाक्य को लिखना है, धमक धमक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। इसके बाद है इधर इच्चर पिच्चर पिच्चा, मिच्चर लाए चच्चा। देखिए इस प्रकार से
इच्चर पिच्चर पिच्चा मिच्चर लाए चच्चा, इसे हम पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है हल्लम हल्लम हल्ला हाथी चल्लम चल्ला। इसके बाद है इक्कम इक्कम इक्का हलवा निकला फिक्का। तो इस प्रकार से आप देखिए इन वाक्यों को पढ़कर इन्हें पुनः लिख सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार, जैसे पिल्ला पालना और भी अन्य आप शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक कहानी दी गई है धारा प्रवाह पठन एवं समझ के लिए। हमें इस कहानी को पढ़ना है और इसके अंतर्गत नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर भी हम आसानी से कहानी से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है बिल्ली और बच्चा। निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लें, पर मम्मी मना कर देती, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। वह ठंड के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने उसे थोड़ा कच्चा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं? मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी। निक्की बहुत खुश हुई। तो इस प्रकार से हम कहानी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए कहानी में दिए गए जो प्रश्न हैं इन्हें हम आसानी से कहानी से ही हम पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि निक्की क्या पालना चाहती थी, तो हम देख सकते हैं निक्की पिल्ले को पालना चाहती थी। मम्मी ने क्या पालने के लिए मना कर दिया? पिल्ला को, बिल्ली का जो बच्चा था इसे पालने के लिए मना कर दिया। इसके बाद है बारिश में कौन भीग रहा था? बिल्ली का बच्चा। और निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया? कच्चा दूध दिया। तो इस प्रकार से आप कहानी से ही इन प्रश्नों को आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन। निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या क्या करते होंगे लिखें। तो देखिए निक्की और बिल्ली का बच्चा एक दूसरे के साथ खेलने लगे और इसके बाद निक्की बिल्ली के बच्चे को नहलाती, फिर उसे दूध पिलाती। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने मन से भी हम वाक्य हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से सप्ताह 4 के दिवस 1 की जो गतिविधि है इसे आप पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सप्ताह 4 के दिवस 2 की जो गतिविधि है इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पर हम वर्ण या अक्षर सीखेंगे। देखिए आदत त ब प और स। देखिए इस प्रकार से आधे वर्ण का जो उपयोग है शब्दों में इन्हें हम सीखेंगे। तो देखिए मौखिक भाषा का विकास, चित्र पर चर्चा। आपके गांव या शहर में किस किस के पेड़ हैं? तो आप बता सकते हैं कि हमारे गांव या शहर में नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। इसके बाद है सबसे बड़ा पेड़ किसका होता है और कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा पेड़ आम का होता है या पीपल का होता है जो हमारे गांव पर है। इसके बाद है सबसे छोटा पेड़ किसका है और कहाँ पर है? सबसे छोटा पेड़ देखिए आप बता सकते हैं नींबू का होता है या फिर अन्य जो भी छोटे पेड़ हैं जिन्हें आप जानते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। गांव में सबसे पुराना पेड़ किसका है? तो सबसे पुराना पेड़ बरगद का है, आप लिख सकते हैं। वह पेड़ कितना पुराना होगा? तो वह पेड़ 100 साल या 20 साल या 50 साल पुराना होगा, जो भी है उसे आप पता करके बता सकते हैं। गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं? तो फलदार पेड़ में आम, इसके बाद है नींबू, इसके बाद कटहल और जामुन, इस प्रकार के फलदार पेड़ आपको गांव में मिलेंगे। इसके बाद है आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं? तो हम सबसे ज़्यादा इमली के पेड़ के नीचे खेलते हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ इमली का पेड़ होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में अपने चर्चा के बिंदु के आंसर हम बता सकते हैं। इसके बाद है वर्ण अक्षर और गतिविधियाँ। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। तो आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि पत्ता, डिब्बा, रिप्पा, रस्सी, बत्ता, धब्बा, चप्पू, लस्सी, 70, गुब्बारा, चप्पल, गुस्सेल, 32 और गब्बर। इसके बाद है अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें, जैसे कि 70, 90, छप्पर, 80, कुत्ता, थप्पड़, हिस्सा, तिब्बत और चित्तौड़। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें, जैसे कि पत्ती, तो इसका आ जाएगा सत्ती। इसके बाद है डब्बा, देखिए तो यहाँ आ जाएगा धब्बा, आप धब्बा लिख देंगे। इसके बाद अप्पा, इसके बाद देखिए यहाँ आपको समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। हमने यही शब्दों को यहाँ लिखा है, मिसप्रिंट हो चुका है। तो यहाँ अप्पा, यहाँ आ जाएगा
पप्पा, इसके बाद गुस्सा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा समान ध्वनि वाला शब्द गुस्सा, गुस्सा, इसके बाद गत्ता, पत्ता, धब्बा, झब्बा। तो इस प्रकार से हम समान ध्वनि वाले शब्दों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मिलाकर लिखें और पढ़ें, जैसे कि पत्ती, छत्ता, पप्पा, किस्सा, बब्बू, सत्ता, गप्पी, डिब्बा, छप्पन, मुरब्बा और पत्तल। इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। अत्तर, मत्तर, सत्ता, डाली से टूटा पत्ता। देखिए इस प्रकार से आप वाक्य को पढ़ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है। पुनः हम दोहराते हैं। अत्तर, मत्तर, सत्ता, डाली से टूटा पत्ता। इसके बाद है बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा। इसके बाद है जित्तू नित्तू अप्पा, सबने खाया हप्पा। इसके बाद है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन शब्दों से भी आप समान ध्वनि वाले शब्द खोज कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए शब्द भंडार, मौसी, पालना और भी अन्य शब्द आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन में शिक्षक कुछ बच्चों से यह अंश अपने समक्ष पढ़ने को कहें। तो देखिए इसे हम धारा प्रवाह पठन में एक बार पढ़ेंगे। सांप, एक शाम लीला मौसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सांप सांप, राजू, अम्मी और पापा बाहर भागे। सबने पूछा किधर गया, कितना बड़ा था, कैसे रंग का। लीला मौसी ने बताया काले रंग का था, मोटा सा। अब कौन आगे बढ़े देखने की सांप है या नहीं। लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुला लिया। फिर शुरू हुआ सांप को ढूंढना। अरे वो क्या है, अरे पाइप का टुकड़ा है, ना 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 वो उधर रस्सी है। तभी पापा धीरे से बोले मुझे लगता है सांप पानी की टंकी के पीछे है। सांप पकड़ने वाले ने एक कपड़े की थैली मंगाई, उसमें हाथ डाला और झट से सांप का मुंह पकड़ लिया। उसने जल्दी से थैली पलटी और सांप को थैली के अंदर डाल दिया। सांप को देखने का मन तो सबका था, पर थैली को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लीला मौसी बहुत खुश थी, आखिर सांप तो उन्होंने ही पकड़वाया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे सांप सांप कौन चिल्ला रहा था, तो लीला मौसी चिल्ला रही थी। सांप कहाँ छिपा था, सांप पानी की टंकी के पीछे छिपा था। सांप किस रंग का था, सांप काले रंग का था। इसके बाद है सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया, थैली के अंदर डाल दिया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर कहानी से ही बता सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में देखिए, अगर आपको सांप दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं लिखें। हम लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि यदि हमें सांप दिखाई देता है तो हम उसे देखकर भाग जाते हैं, या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, या तो हम उसे भगाएं, उसे नहीं मारेंगे और उसे पकड़ने वाले को बुलाकर जंगल में छोड़ने को कहेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर सप्ताह 4 के दिवस 1 और 2 के अंतर्गत दी गई सभी गतिविधियों को आसानी से आप समझकर पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।